इस लेक्चर में हम सेकेंड आइट्रेशन के जो जीएस के क्वेश्चंस थे हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक तो ये जीएस 1 का क्वेश्चन है विच मीन्स कि ये सोसाइटी का क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी का है ना। दिस लुक्स लाइक अ जीएस 2 क्वेश्चन बट ये क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी का, जीएस पेपर 1 का है ना। इसमें जितने भी मैंने आंसर्स देखे हैं ज़्यादातर सभी लोगों ने जीएस 1 की जगह जीएस 2 टाइप आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, पॉलिटी टाइप आंसर्स लिखे हैं, जब इसलिए मैंने यहाँ जीएस 1 लिखा हुआ भी था ऊपर। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सॉरी। डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, underprivileged sections are not yet getting full benefits of affirmative actions envisaged by the constitution comment। ठीक है, अब इसकी क्यूआई क्या है या डिमांड क्या है कि ये कह रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कुछ इन्विसेज किया था अफर्मेटिव एक्शंस, ठीक है, जिसके लिए हमने बनाई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज। ठीक है, इक्विटी और सोशल जस्टिस को लाने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज दोनों सोशल जस्टिस एंड इक्विटी को लाने के लिए बनी थी, बट इसका जो बेनिफिट है वो पूरी तरह से मिल नहीं रहा है अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस को। इस बात पे हमें कमेंट करना है ना। एक तो ये देखो बहुत ही अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ये जो है ना, कि भाई नहीं मिल रहा है। इसने डिस्कस नहीं लिखा यहाँ पे, इसने पूछा नहीं है कि ये इज दिस हैपनिंग, ठीक है, आर दे गेटिंग द बेनिफिट्स और नॉट। ठीक है, इसने ये बहुत ही अफर्मेटिवली बोल दिया कि दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स। इस पे अब तुम कमेंट करो। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा या जो इसकी जो क्यूआई बनेगी, डिमांड जो बनेगी, देखो पहला तो ये हो गया कि अब समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चाहा था वो हो नहीं पा रहा है। हम पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट कि हम पॉलिसीज बना नहीं रहे हैं, हम बना रहे हैं पॉलिसीज, हम करना चाह रहे हैं, बट फिर भी वो चीज़ हो नहीं रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था। तो सबसे पहले तो हमें यही बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई दिस इज यस दिस इज हैपनिंग। ठीक है, हम क्योंकि अफर्मेटिव स्टेटमेंट उन्होंने बहुत अफर्मेटिव दिया है। दूसरा हमें बताना पड़ेगा, दूसरा डिमांड है जो वो चाह रहे हैं वो है कि वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, रीजंस मांगना चाह रहे हैं। उसके बाद हम बहुत ब्रीफली बता सकते हैं कि क्योंकि कमेंट लिखा है, ठीक है, हमें इस चीज़ पे कमेंट करना है, तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि भाई बेनिफिट्स हैव रीच्ड। बेसिकली कुछ तो अचीवमेंट्स हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उतना नहीं हुआ जितना हम चाह रहे थे बट कुछ तो हुए हैं। नेक्स्ट वुड बी अ वे फॉरवर्ड, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अफर्मेटिवली बहुत ये बिल्कुल श्योरिटी से कह रहा है कि भाई बेनिफिट्स नहीं पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड टू गिव अ वे फॉरवर्ड। इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखो सोसाइटी का है, जीएस 2 का नहीं है, बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमें करनी पड़ेगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्योंकि सोसाइटी की बात की ना, सोशल जस्टिस इक्विटी की, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, क्योंकि देखो जीएस 2 का होता तो हम इसमें आर्टिकल्स वगैरह यही आर्टिकल्स के बेसिस पे या स्पेसिफिक प्रोविजंस के बेसिस पे बात करते हैं, बट सोसाइटी का है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के बेसिस पे ज़्यादा बात करनी पड़ेगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी चाहती थी कि एक पर्टिकुलर टाइप की सोसाइटी बने। ठीक है, सोसाइटी कैसी हो भाई, इक्वल हो, सोशल, जिसमें सोशल जस्टिस हो पूरी, ठीक है, प्रोग्रेसिव हो, ठीक है, और ह्यूमन डिग्निटी इंश्योर करती हो। इसी बात को हम अपने शब्दों में कह सकते हैं, एक लाइन दो लाइन में। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है क्या, कि जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, अब दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद एक तो है कि हम डायग्राम बना दें एक छोटा सा, ठीक है, अलग से हम बता दें कि भाई अफर्मेटिव एक्शंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बॉक्स बना दें हल्का सा, और उसमें आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, ठीक है, जो भी अफर्मेटिव एक्शंस हैं, ठीक है, आर्टिकल 371, जो भी अफर्मेटिव एक्शंस हैं हम उसके बारे में लिख सकते हैं। या हम ये चीज़ इस लाइन के बाद, इस वाले कंसेप्ट के बाद हम इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं एक लाइन के अंदर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, जो कि हम प्रियम्बल से देख सकते हैं। ठीक है, सोशल जस्टिस वगैरह, ठीक है, टू इंश्योर और टू मेक इंडियन सोसाइटी एन इक्वल, जस्ट, प्रोग्रेसिव सोसाइटी इंश्योरिंग एवरी ह्यूमंस डिग्निटी। दिस इज
रिप्रेजेंटेड इन अफर्मेटिव एक्शंस सच एज आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, ऐसा कुछ बताया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से एक इंट्रोडक्शन बनाया जा सकता है, नहीं तो ये डायग्राम वाली अप्रोच भी की जा सकती है। अच्छा, अब इसके बाद हमें स्ट्रक्चर में हमें दूसरी चीज़ जो लिखनी है वो हमें बताना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़, कि भाई कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ हैं, सब क्या क्या है अभी तक। ठीक है, अब देखो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ बहुत ब्रीफ रखनी पड़ेंगी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा नहीं गया है। ठीक है, क्वेश्चन इज मोर अबाउट नॉट येट, ये जो वाला पार्ट है ना, नॉट येट गेटिंग फुल बेनिफिट्स, क्वेश्चन इसके बारे में ज़्यादा है। ठीक है, बट हमें फिर भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज बतानी पड़ेंगी। अच्छा, अब इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ध्यान रखना कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज बतानी है, छोटे मोटे स्कीम्स वगैरह बताने का उतना सेंस नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो आप रिजर्वेशन, और क्योंकि हाँ अफर्मेटिव एक्शंस की बात की तो भाई रिजर्वेशन बता दो आप। ठीक है, ठीक है, रिजर्वेशन दोनों एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में, ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में, उसके अलावा रिप्रेजेंटेशन में भी है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, कुछ आप पॉलिसीज की बात कर सकते हो कि भाई इन पॉलिसीज में जैसे एनईपी है, ठीक है, इसमें कैसे सोशल जस्टिस की, इक्विटी की बात की, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस को उठाने की बात की है। ठीक है, सिमिलरली नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी बात की है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, उसमें लिखा है अंडर प्रिविलेज सेक्शन, तो अंडर प्रिविलेज सेक्शन को लोग नॉर्मली एससी एसटी एंड ओबीसी, सॉरी ओबीसी से में लिमिट कर देते हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, या पीपल विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो इनको भी इसमें इंक्लूड करना है। तो ठीक है, आप यहाँ इनके लिए जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रांसजेंडर, ऐसा कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं यही पॉलिसीज में। लास्ट में हम चाहें तो लीगल मेजर्स भी लिख सकते हैं, जैसे राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, राइट्स ऑफ वो है पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला है। ठीक है, सिमिलरली ट्रांसजेंडर्स के लिए भी राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन का भी एक्ट है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट एससीज एंड एसटी का भी एक्ट है। तो ये हम मेंशन कर सकते हैं, बट दिस डायमेंशन हैज़ टू बी ब्रीफ, जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बेटर है। बट हाँ, इसमें अच्छे से लिख देना है ना, पॉइंट्स कम करने की जरूरत नहीं है, बट उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, पॉइंट्स को बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस मेंशन कर देना है। अच्छा, अब हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई वो है रीजंस, कि भाई क्यों बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखो, अब बेनिफिट ना मिलने के ना देयर आर ब्रॉडली 3-4 रीजंस। पहला तो कि पॉलिसी में ही कुछ खोट है। ठीक है, पॉलिसी में ही देयर आर सम लिमिटेशंस। नेक्स्ट इज उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एंड लास्ट इज कि देयर आर सम सोशल चैलेंजेस, सोशल रीजंस एज वेल, सोशल बैरियर्स हैं। अब अगर ये GS2 का क्वेश्चन होता है सोशल जस्टिस वाला, तो ये और ये पहले आ जाते, बट क्योंकि इंडियन सोसाइटी का GS1 का क्वेश्चन है, तो दिस शुड बी फर्स्ट, हमें पहले ये लिखना पड़ेगा, देन हम ऊपर की बात करेंगे, देन हम पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। हाँ, इसके अलावा और भी डायमेंशंस आ सकती हैं, बट लार्जली ये 3 ही डायमेंशन हैं। तो सोशल चैलेंजेस में क्या होगा, सोशल चैलेंजेस में हम बात कर सकते हैं कि भाई क्लास इश्यूज हैं, कास्ट इश्यूज हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें बात करेंगे बेसिकली सोशल बैरियर्स की, कि भाई देर आर बैरियर्स, कि वो पॉलिसीज का बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे अगर ये GS2 में होता ना, तो ये क्वेश्चन होता पॉलिसी डिजाइन वाला, जो टॉपिक है सिलेबस का, ये उसका क्वेश्चन होता, बट ये है सोसाइटी वाला, इसलिए इसमें ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो सोशल बैरियर्स में हम क्या चीज़ लिखेंगे, जैसे भाई कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। ठीक है, स्टिकी फ्लोर्स एंड ग्लास सीलिंग इफेक्ट आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, स्टिकी फ्लोर्स अगर नहीं पता है किसी को, तो ये गूगल करना कि ये होता क्या है। ठीक है, सोशल इंक्लूजन के बारे में आप लिख सकते हो, सॉरी सोशल एक्सक्लूजन नॉट इंक्लूजन। ठीक है, देर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, देर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, इस वाले में आप विमेन का एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई लोकसभा में 17th 18th लोकसभा में इतनी इतनी थी। ठीक है, ग्राफ बना सकते हो आप,
ठीक है, 14%, 15% इतनी ही विमेन होती हैं। इन सब में आपको एग्जाम्पल्स या डेटा सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इसमें आप GSMR है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट है 2020 की, उसमें इंडिया की रैंक लिख सकते हो। देन आप लिखोगे, ये इसमें आएंगे ये 3 4 5 पॉइंट है ना, ये आप आराम से दिल खोल के लिखना है, इसमें टाइम दे के लिखना है, 15 मार्कर है ये, इसमें जगह है अपने पास। देन हम लिखेंगे पॉलिसी के बारे में कि भाई एविडेंस बेस्ड पॉलिसी नहीं है, ठीक है, और क्या कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, फाइनेंशियली बर्डन है, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लीकेजेस हैं, करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स हैं, ठीक है, कुछ भी जो बेसिक पॉइंट्स है, कुछ भी क्या जो बेसिक पॉइंट्स वो ले सकते हो, बट हर किसी का एग्जाम्पल सब्सटेंशिएट करना इज कंपलसरी है ना। अच्छा, अब हमारे को इसके बाद हमें लिखना है कि देयर आर सम अचीवमेंट्स ना, कुछ तो बेनिफिट्स मिले हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई पावर्टी वाला लिख सकते हैं कि पावर्टी कम हुई है, पावर्टी कम हुई है, ठीक है, कि अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं, उस बारे में हम लिख सकते हैं। या कि कैसे अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है वो अब थोड़ा उनकी सोशल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अब हुआ है, उनको अब अफर्मेटिव एक्शन जो है उनको उनके जो अफर्मेटिव एक्शन के बेनिफिट्स अब मिल रहे हैं। पर ये बहुत ही ब्रीफ रखनी है, ठीक है, इसको ब्रीफ रखना है, बट ये होनी चाहिए ये। उसके बाद आ जाएगा वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमने प्रॉब्लम डिस्कस की है, तो वे फॉरवर्ड हमें लिखना ही पड़ेगा। वे फॉरवर्ड इसमें हम चाहे तो सब हेडिंग्स में लिख सकते हैं अगर जगह है तो, नहीं तो एक एक पॉइंट बिना सब हेडिंग्स के भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हेडिंग होगी भाई, एक तो कुछ तो पॉलिसी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, डेटा बेस्ड हो, एविडेंस बेस्ड हो, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या कैसे इंप्रूव हो सकता है उस बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्योंकि ईजी चीज़ है तो इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या लाए जा सकते हैं, सोशल रिफॉर्म्स क्या लाए जा सकते हैं, ये इकोनॉमिक में जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में लिख सकते हो, ये ऊपर होना चाहिए था, सोशल रिफॉर्म वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, मेरे को बाद में ध्यान है। अब इसमें आप क्या लिख सकते हो, एजुकेशन के बारे में। ठीक है, एजुकेशन में क्या भाई कि चिल्ड्रन को एजुकेशन मिले, तो उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, विमेन के बारे में लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, विमेन की एजुकेशन के बारे में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप विमेन को एजुकेट कर रहे हो, एम्पावर कर रहे हो, तो पूरी फैमिली एम्पावर हो जाती है, विलेज एम्पावर हो जाता है, जो कोट भी है ना कि इफ वुमेन इज एम्पावर्ड देन फैमिली इज एम्पावर्ड देन विलेज इज एम्पावर्ड, इस तरह से। ठीक है, आप मॉरल एजुकेशन इस तरह से ये भी लिख सकते हो, है ना। इसमें एक आप वो भी दे सकते हो, केस स्टडी या बेस्ट प्रैक्टिस उड़ीसा का। उड़ीसा की एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है ट्रांसजेंडर्स के लिए, उसका दे सकते हो, या केरला का भी दे सकते हो, उनकी भी है। ठीक है, तो ये दे सकते हो कि देखो स्टेट्स जो है इस तरह से अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बारे में सोच रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में कास्ट बेस्ड जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उसके अलावा ट्रांसजेंडर्स और PWD लिखने का बहुत फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, इट शोज कि आप मल्टी डायमेंशनली सोच पा रहे हो, आपका नैरो पर्सपेक्टिव नहीं है, आप केवल नैरो उस पर नहीं रह रहे हो। ठीक है, इसके कंक्लूजन में, इसका कंक्लूजन कैन बी जेनरिक, है ना, कैन बी रिटोरिक बट हैज टू बी पॉजिटिव। दूसरा, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, माय सजेशन वुड बी टू राइट कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्होंने प्रियम्बल में, या उन्होंने जैसे प्रियम्बल से उठा लो वो वैल्यूज है, फिलोसफीज। ठीक है, जरूरी नहीं कि प्रियम्बल वर्ड लिखो, उन्होंने एक ऐसी XYZ टाइप की सोसाइटी में इन्वेस्ट की थी। ठीक है, जो हमने इंट्रोडक्शन में किया था उसी को थोड़ा सा चेंज करके हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा किया जा सकता है। दिस कैन बी जेनरिक और रिटोरिक, क्योंकि हम वे फॉरवर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है GS2 का, poverty and malnutrition creates a create a vicious cycle adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? 10 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका QI या डिमांड क्या है? देखो, पहला तो इसमें जो एक पेरिफेरल डिमांड के लिए जो पहला जो स्टेटमेंट है उसको अगर हम एड्रेस करना है तो ये कह रहा है कि भाई इसमें दो चीज़ें हैं कि पावर्टी एंड माल न्यूट्रिशन जो है इनकी एक विशेष साइकिल है। ठीक है, और इस साइकिल से जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही लिखा ही है खैर,
ये एडवर्सली इफेक्ट हो रही है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इससे एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है। सेकंड वो ये पूछ रहा है स्टेप्स, भाई क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं किस चीज़ के लिए, साइकिल को ब्रेक करने के लिए, है ना, ये बेसिक इसकी डिमांड है सिंपल सी, ठीक है। इसका आंसर स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो सबसे पहले हमको इसमें देखो दो चॉइसेस है, दो ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इंट्रो मैं दोनों ही लिख देता हूँ, ठीक है, दो तरह से किया जा सकता है इसमें। ठीक है, पहला तो ये चॉइस है कि आप इंट्रोडक्शन में डेटा दे दो, ठीक है, बेस्ट जो मेरे को लगता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया उसमें आप डेटा दो, ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक, ठीक है, पावर्टी का कोई डेटा एमपीआई लिख सकते हो, ठीक है, और माल न्यूट्रिशन का कोई डेटा या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक लिख सकते हो। उसके बाद आप बनाओ एक डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम वो होगा जो विशेष साइकिल को बता रहा होगा। इस बारे में अपन अभी आराम से डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका ये है जो मैं प्रिफर करूंगा, ठीक है, मैं ये वाला प्रेफर कर इस वाले में करूंगा, इसलिए प्रेफर करूंगा ये वाला तरीका क्योंकि क्योंकि 10 मार्कर ही है। तो इंट्रोडक्शन वगैरह में केवल जो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इस फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हम बहुत ज़्यादा स्पेस जो है नहीं दे सकते। तो मैं ये करूँगा कि इंट्रो के अंदर ही इसमें ये रिलेशन बता दूंगा कि पावर्टी एंड माल न्यूट्रिशन कैसे एक विशेष साइकिल है और वो कैसे ह्यूमन कैपिटल को एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं इंट्रोडक्शन में ही बता दूंगा और उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बना दूंगा। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना पड़ता बताना पड़ता कि कैसे ये विशेष साइकिल में है, ठीक है, उसके पॉइंट्स देने पड़ते, ठीक है, 4 से 5 पॉइंट्स देने पड़ते। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, हमने केवल डायग्राम बनाया, तो उसमें हमको ये पॉइंट्स देने पड़ेंगे। इसमें आप ऐसा कर सकते हो स्पेस बचाने के लिए, क्योंकि 10 मार्कर है, कि आप इसमें केवल डायग्राम बना के और फिर यहीं पे छोड़ दो, फिर आप सीधे व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन पे आ जाओ, ठीक है। बट उसमें वही है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है डायग्राम को इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन ये वाला पॉइंट, ये वाला अप्रोच, ये भी अप्रोच ठीक है, इस अप्रोच में भी उतनी दिक्कत नहीं है, बट ये वाली अप्रोच थोड़ी सी बेटर है। क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन में ही हम बता रहे हैं, हमारी स्पेस बच रही है किस चीज़ के लिए, मेन डिमांड के लिए, विच इज स्टेप्स टू बी टेकन, ठीक है। अब इसमें समझो कि विशेष साइकिल कैसे, हमें डायग्राम कैसे बनाना है। दो चीज है, एक तो है कि भाई पावर्टी और माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इन दोनों में एक विशेष साइकिल बनी हुई है, ठीक है। पावर्टी की वजह से आपका फूड बजट बहुत कम होता है, ठीक है, और माल न्यूट्रिशन की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। ब्रॉडली यही रीजन है, यही विशेष साइकिल है ब्रॉडली, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर ढंग से एक्सप्लेन करना है, इस डायग्राम को ढंग से बनाना है अगर, तो कायदे से आप केवल ये डायग्राम बना के भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको और अपन समझने के लिए भी अपने उससे डायग्राम से समझने के लिए अपन बना लेते हैं भाई पावर्टी। पावर्टी से क्या होगा, आपकी इनकम कम होगी या आपकी सेविंग्स कम होगी, ठीक है। सेविंग्स कम होने से क्या होगा कि आपका फूड बजट जो है वो कम होगा, ठीक है, फूड बजट कम होगा। फूड बजट कम होगा तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन कम होने से क्या होगा, एक तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आप बीमार ज़्यादा पड़ोगे, ठीक है। दूसरा आपकी कॉग्निटिव एंड फिजिकल डेवलपमेंट कम होगा। अगर ये दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, दोनों इश्यूज आ रहे हैं, तो आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। कैपेसिटी कम होने का मतलब है कि आपकी स्किल कम हो जाएगी, ठीक है, स्किल लेवल आपका कम हो जाएगा। स्किल लेवल अगर कम है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी कम है का मतलब है कि आपकी इनकम लेवल कम होगा, विच विल लीड टू पावर्टी। इनकम कम होगी, सेविंग्स कम होगी, ठीक है, विच विल लीड टू पावर्टी। तो ये थोड़ा सा डायग्राम स्पेस की वजह से उल्टा सीधा हो गया, बट हाँ ये डायग्राम भी बनाया जा सकता है। इसका सिंपलर वर्जन जो मैंने तो समझाने के लिए बहुत डिटेल में बना दिया, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स आप स्किप करके सिंपलर वर्जन भी बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पावर्टी प्लस माल न्यूट्रिशन, मैं एम लिख रहा हूँ, ठीक है, विल लीड टू व्हाट, इससे क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको क्या इश्यूज आएंगे, ठीक है, लेस प्रोडक्टिविटी,
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। लेस स्किल, ठीक है, लेस प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स, मैन आवर्स, ठीक है, लेस कॉग्निटिव एबिलिटी, ये सब क्या दर्शा रहा है, लेस ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी जो क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल की, अगर ये सब कम होगा तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये डायग्राम बनाया जा सकता है। दिस इज नॉट, मतलब आई वुड मेक दिस डायग्राम और उसके साइड में ये डायग्राम, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दो चीजें हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में पहला तो ये कि पावर्टी और माल न्यूट्रिशन जो है वो एक विशियस साइकिल में है, और ये विशियस साइकिल जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एडवर्सली इफेक्ट करती है। इसके बाद आएंगे हम किस चीज पे, स्टेप्स टू बी टेकन पे। किस चीज के लिए है, टू एंड दी साइकिल, ठीक है। तो इसमें आप देखो जेनरिक वही स्टेप्स हैं, ठीक है, कि आप एजुकेशन, मतलब बेसिकली देखो समझो क्या है, ये जितने भी इश्यूज हैं ये सारे, ठीक है, आपको इनमें इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए इनमें इंटरवेंशन चाहिए। सेविंग्स इनकम कम है तो आप यहाँ पे कुछ इंटरजेक्शन करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। फूड बजट कम है तो यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन करेगी, ठीक है। सेविंग्स कम है के लिए क्या इंटरवेंशन किया जा सकता है, इकोनॉमिक, अगर मैं लिख दूँ उसको फर्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक मान लो, तो क्या किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम या कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कैश, कंडीशनल कैश ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा, यू नीड टू हैव अ सेफ्टी नेट, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी चाहिए आपको। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, इंश्योरेंस स्कीम्स हो गई, पेंशन स्कीम्स हो गई, जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी बहुत सारी चल रही है। फूड बजट अगर आपका कम है तो उसमें क्या किया जा सकता है, न्यूट्रिशन में क्या इंटरवेंशन, क्या इंटरजेक्शन कर सकती है गवर्नमेंट की, भाई पीडीएस टाइप का कुछ हो गया, ठीक है, फूड सब्सिडीज हो गई, ठीक है, फूड कूपन्स हो गए, इस तरह का कुछ, ठीक है। सेम इम्यूनिटी में क्या कर सकती है, ठीक है, कैपेसिटी के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो यही जो पॉइंट्स है बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है। इन्हीं डायमेंशन में आपके पॉइंट्स बन जाएंगे जो सारी मैंने डायमेंशन बताई, ठीक है। स्किल के लिए हो गया, ठीक है, इम्यूनिटी के लिए हो गया, या हेल्थ बोल लो इसको इम्यूनिटी की जगह। इनके लिए जो जो इंटरवेंशन किए जा सकते हैं आप वो लिख सकते हो, और ये बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे लिखने चाहिए। इसमें डेटा होना चाहिए और इसमें हर पॉइंट में गवर्नमेंट स्टेप्स के एग्जाम्पल्स यूज किए जा सकते हैं। अगर जगह बचे, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्टेप्स या स्टेप्स ऑलरेडी टेकन बाय गवर्नमेंट के लिए अलग से हेडिंग बना के कुछ स्टेप्स पॉइंट में भी लिखे जा सकते हैं। बट इसकी स्पेस मिलने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि 10 मार्कर है ऑलरेडी। स्टेप्स टू बी टेकन में, टू एंड दी साइकिल में काफ़ी स्पेस चली जाएगी, है ना। इसके बाद इसमें केस स्टडी वगैरह, ऐसे पावर्टी माल न्यूट्रिशन वाले में केस स्टडी हमेशा होनी चाहिए, बना के रखना। चाइना की केस स्टडीज है कुछ, ठीक है, जैसे केरला की कुदुम्बन श्री की केस स्टडी है, ठीक है, और भी ऐसी केस स्टडीज है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग देख लेना, मैंने हो सकता है थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दी हो, ठीक है। कंक्लूजन क्या बनाया जा सकता है इसमें, कंक्लूजन में ऑप्शंस है अपने पास, या तो हम स्टेप्स टेकन लिख सकते हैं, ब्रॉड स्टेप्स टेकन, अगर हमें कहीं और जगह नहीं मिली और हम एग्जाम्पल्स की तरह नहीं लिख पाया तो हम यहाँ लिख सकते हैं। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया हो बहुत सारे पावर्टी के ऊपर, बहुत सारे माल न्यूट्रिशन और पावर्टी के ऊपर, विशियस साइकिल के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, इनके जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हम कोई कमेटी की रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, कोई ब्रॉड, कोई भी एक आध कमेटी की रिकमेंडेशन हो, या हम जेनरिक रिटोरिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें जेनरिक से लिखने से बेटर है कि ये वाले तीन इनमें से कोई एक जो भी याद आ रहा हो, पावर्टी माल न्यूट्रिशन के कंक्लूजन वगैरह पहले से बना के रखने चाहिए हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GS3 का। ये सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी वाले सब्जेक्ट में से। एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सूटेबल मेजर्स। एक तो देखो अगेन अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसने ये नहीं बोला कि इज नार्को टेररिज्म एन इमर्जिंग थ्रेट या सीरियस थ्रेट, ये मान रहा है कि सीरियस थ्रेट ऑलरेडी है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट ये ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। इसकी क्यूआई क्या है, इसकी पहली क्यूआई है वो जो स्टेटमेंट है वो बताना पड़ेगा आपको, सीरियस थ्रेट वाली बात, ठीक है, हाउ इट हैज इमर्ज्ड, ठीक है। सेकंड, स्टेप्स टू काउंटर। इसका आंसर स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में इसमें नार्को टेररिज्म को डिफाइन कर देना सबसे बेस्ट अप्रोच है। क्यों? क्योंकि नार्को टेररिज्म इज अ टेक्निकल टर्म,
ठीक है, और ये इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसको डिफाइन कर देना वुड बी दी बेस्ट अप्रोच। इसमें वी कैन ऐड इफ वी रिमेंबर, और नार्को टेररिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पता होना चाहिए कोई डेटा जो ये शो कर रहा हो कि दैट इट इज अ सीरियस थ्रेट, अगर हो तो, अगर नहीं है तो डेफिनेशन से काम चल जाएगा। एग्जाम में अगर ऐसा आया कि भाई डेटा नहीं मालूम है तो इसकी डेफिनेशन से काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज अ टेक्निकल टर्म। उसके अलावा इसमें ये कितने मार्कर का है? 10 मार्कर। उसके अलावा इसमें एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया जा सकता है जो कि नार्कोटिक्स और टेररिज्म का रिलेशन बता रहा हो, ठीक है, कि भाई नार्को टेररिज्म क्या है। तो जिसमें आप ऐसे बता सकते हो इस तरह से डायग्राम बना के कि ये फाइनेंस करता है और ये प्रोटेक्ट करता है नार्कोटिक्स को और चैनल्स देता है, ठीक है, प्रोपेल करता है ना। इस तरह से डायग्राम बनाया जा सकता है। अच्छा, अब आई रीजंस की बात कि भाई हाउ इट हैज इमर्ज्ड, ठीक है। देखो इसमें जो लोग गलती करेंगे ना, जो की भी है लोगों ने क्या किया है, लोगों ने नार्कोटिक्स के इमर्जेंस के रीजंस ही लिखे हैं केवल, ठीक है। लोगों ने बस इसी पे फोकस किया, नार्को टेररिज्म पे फोकस नहीं किया। हमें इसमें क्या करना है, हमें पहला पॉइंट आप बता सकते हो कि भाई नार्कोटिक्स की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्यों बढ़ रही है, उसके बता सकते हो। उसके वही है, हमारी लोकेशन क्या है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी इश्यूज जो भी आपको इसके पता है नार्कोटिक्स के बढ़ने के। उसके बाद आप बताओगे क्या कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों, मैंने टीओ लिख दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ये क्यों नार्को टेररिज्म कर रही है, ये क्यों नार्कोटिक्स की तरफ देख रही है। ये इसलिए देख रही है नार्कोटिक्स की तरफ बिकॉज दे नीड न्यूअर चैनल्स फॉर व्हाट, फॉर फाइनेंस, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, तालिबान ने जो ओपीएम ट्रेड किया था, ठीक है। रीसेंट एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मणिपुर वगैरह में भी जो इंसर्जेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, है ना। तो ये रीजन लिखना जरूरी है, केवल नार्कोटिक्स वाले जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। हाँ, उसके अलावा नाउ वी हैव जनरल इश्यूज जो कि नार्को टेररिज्म हुआ, उसमें यही चीज़ आएंगी। मैं उसकी डायमेंशन बता देता हूँ क्या डायमेंशंस होंगे। देखो, कुछ लॉ का इशू होगा, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी का इशू होगा, कुछ बॉर्डर का इशू होगा, है ना, कुछ लीगल लॉ तो लिख दिया है, ठीक है, कुछ स्टेट प्लस नॉन स्टेट एक्टर्स का इशू होगा, ठीक है। यही कुछ इन्हीं डायमेंशंस में से कुछ होगा, है ना। तो जैसे आप लिख सकते हो वीक लॉ इन्फोर्समेंट, हाँ सॉरी इसमें इंस्टीट्यूशन रह गया, सॉरी मेरे को लीगल की जगह इंस्टीट्यूशन लिखना था। वीक लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। इसमें आप क्या बता सकते हो, एजेंसीज का अंदर का इशू, एजेंसीज में क्या इशूज है, दो तीन इशूज हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, मल्टीपल एजेंसीज हैं, है ना। नार्कोटिक्स के लिए वैसे ही मल्टीपल एजेंसीज हैं और देयर इज नो स्पेसिफिक एजेंसी फॉर नार्को टेररिज्म, ठीक है। अब जैसे एनआईए फिर भी इमर्ज कर रही है बट स्टिल देयर इज सम ओवरलैप, ठीक है। इनकी कैपेसिटी का इशू है, एजेंसीज की ओवरबर्डन है, मैन पावर नहीं है, एक्सेट्रा। फोर्थ हो गया ना, हाँ। तेरा टेक्नोलॉजिकल इशू, अभी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन्स वगैरह से सप्लाई हो जाता है ड्रग्स, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट का इशू है, पोरस बॉर्डर्स हैं नेपाल बांग्लादेश वगैरह के, जहाँ से नार्को टेररिज्म हो जाता है ना। दूसरा स्टेट एक्टर्स का लिख सकते हो आप, भाई पाकिस्तान चाइना आर पुशिंग। फोर्थ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है, जहाँ भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे नार्को टेररिज्म बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल मणिपुर में जो इशू चल रहा है, ठीक है, इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो ड्रग स्मगलिंग को भी एज अ वे ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हैं। स्टेप्स टू बी टेकन, ठीक है, क्या स्टेप लिया सकते हैं। देखो अगेन, अब वैसे 10 मार्कर है बट सोचने का तरीका क्या है, कुछ इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स लिए जा सकते होंगे। 10 मार्कर में इस वाले में मैं आई वुड नॉट सजेस्ट कि ये सब हेडिंग्स लिखी जाए, बट अभी हमारे समझने के लिए डायमेंशंस केसेस देखते हैं इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ लीगल मेजर्स लिए जा सकते होंगे, कुछ इंटरनेशनल मेजर्स लिए जा सकते होंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मेजर्स लिए जा सकते होंगे, कुछ बॉर्डर मैनेजमेंट के होंगे, या कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हम कर सकते होंगे, है ना। हाँ मतलब यही हम बेसिकली कर सकते हैं, लीगल हो ही गया, इंस्टीट्यूशन हो ही गया। तो इंस्टीट्यूशन में क्या है भाई कि कोऑपरेशन बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अ, मैं एजेंसी का नाम भूल रहा हूँ जो इंटर
एजेंसी कॉपरेशन के लिए बनी है। ठीक है, जैसे नेट ग्रिड है, हाँ नेट ग्रिड का एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। फिर भी मैं भूल रहा हूँ एक ना, ऐसे ये इन एजेंसीज का मैं भी नाम भूल रहा हूँ, बट नेट ग्रिड भी एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि नेट ग्रिड कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह बना है, सिनर्जी बाकी एजेंसीज में सिनर्जी बनाने के लिए बना है। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई उनकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, मैंडेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देयर कैन बी अ पर्टिकुलर विंग, ये एक स्पेसिफिक सजेशन दे सकते हैं, पर्टिकुलर विंग डेडिकेटेड ओनली फॉर नार्को टेररिज्म। आई एम श्योर ऐसा कुछ होगा भी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली यहाँ तक तो पहुंच ही गई होगी, तो सोच ही लिया होगा उन्होंने। लीगल में क्या कर सकते हैं कि भाई यूएपीए में रिफॉर्म्स कर सकते हैं, पीएमएलए में रिफॉर्म्स कर सकते हैं, और यू कैन सजेस्ट दैट देयर कैन बी अ सेपरेट, भाई अगर हम कह रहे हैं कि इट इज अ सीरियस थ्रेट, तो इतना सीरियस है ना कि हम बोल सकते हैं कि देयर कैन बी अ सेपरेट लॉ ओनली फोकस्ड ऑन नार्को टेररिज्म। ठीक है, इंटरनेशनल में कैसे कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी बिम्स्टेक टाइप की, एससीओ टाइप, इनको हम यूज कर सकते हैं, बायलेटरल एमओयूज कर सकते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट के जो भी तरीके होते हैं वो सब करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की सर्वेलेंस वगैरह ये सब कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर कंक्लूजन जो है वो जेनरिक वे फॉरवर्ड वाला होना चाहिए। ठीक है, जिसको पहले मैंने वे फॉरवर्ड इश करके बोला था, ये वो वाला हो सकता है। इसमें ब्रॉड हम चीज बता सकते हैं क्या, कि भाई पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाओ, है ना। इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ना, कि प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, प्रोएक्टिव एंड कोऑपरेटिव अप्रोच, या कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, सॉरी, कोऑपरेटिव या कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। ठीक है, इस तरह के जेनरिक वे फॉरवर्ड वाले जेनरिक और ब्रॉड टर्म्स यूज करके भी ये चीज बनाई जा सकती है, इसका कंक्लूजन बनाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। बाकी थर्ड आइटरेशन के लेक्चर भी डाल दूंगा मैं, है ना। ओके, बाय।